हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 34 करेंगे, जो कि क्लास 8 की है और विषय है हिंदी। ये वर्कशीट 1 दिसंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट, जहां पहिया है। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। बेटा, पिछली वर्कशीट में हमने देखा था कि पट्टुकड़ई जिले में क्या था, वहाँ पे लोगों ने, जो लेडीज थी, उन्होंने क्या साइकिल चलाना शुरू कर दिया था। तो इसके लिए उन्होंने एक आंदोलन दिया, सामाजिक आंदोलन किया। शुरू में लोगों ने इसको मना किया, एक्सेप्ट नहीं किया कि साइकिल चलाना सही बात नहीं है लेडीज़ के लिए। लेकिन धीरे धीरे जो वो लेडीज़ थी, उनको क्या लगने लगा, जब वो साइकिल चलाने लगी तो उन्हें क्या लगने लगा, आज़ादी महसूस होने लगी। अपनी मर्जी से वो कहीं भी आ जा सकती थी, उन्हें बस का इंतज़ार करना नहीं पड़ता था। तो इसी से रिलेटेड थी वर्कशीट। अब देखते हैं आगे की वर्कशीट। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। किला कुरुचि गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुआ करती थी और साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता था। तो देखो, अब क्या हुआ, प्रशिक्षण शिविर शुरू हो गए। साइकिल चलाने प्रशिक्षण शिविर का मतलब है जो साइकिल चलाने के जो केंद्र होते हैं, सीखने के जो कैंप होते हैं, वो देखना आम बात हो गई थी। अब लोग साइकिल, जो लेडीज सीख चुकी थी, वो दूसरों को सिखाती थी, और सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हो जाया करती थी। वो सब इकट्ठी होकर एक दूसरे की मदद किया करती थी और एक आवेग के साथ, मतलब जोश के साथ, मतलब सब हैरान हो जाते थे कि उन लेडीज में इतना जोश साइकिल चलाने को देखकर। उन्हें इसे सीखना है। साइकिल ने उन्हें पुरुषों पर थोपे गए दायरे के अंदर रोजमर्रा की घिसी पिटी जिंदगी की चर्चा में से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। अब क्या हुआ, जब साइकिल चलाने लगे तो उनकी जो पूरी डिपेंडेंसी थी, जो वो अपने पूरी तरह से अपने हस्बैंड पे, अपने पेरेंट्स पे, पूरी तरह से फादर पे डिपेंड थी, तो वो उन्हें उससे आज़ादी मिली। जो रोज़मर्रा की घसी पिटी ज़िंदगी थी, उससे क्या हुआ, उन्हें बाहर निकलने का रास्ता मिला। ये नव साइकिल चलाने गाती भी थी। ये नई साइकिल चालक गाने भी गाती थी और उन गानों के साइकिल चलाने को प्रोत्साहन भी दिया। इनमें से एक गाने की पंक्ति का भाव है, ओ बहिना आज सीखे साइकिल घूम समय के पहिए संग। तो कहती कि आज साइकिल चलाना सीखते हैं, पहिए के संग हम भी घूमते हैं। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है, उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं अभी अभी नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती थी। मतलब जो सीख चुकी थी साइकिल चलाना, वो जो नए साइकिल चलाना सीख रही थी, उनको पूरी तरह सिखाती थी, उनका पूरा सहयोग करती थी। उन्हें यहाँ न केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती थी, बल्कि उनके बीच यह उत्साह भी दिखाई देता था कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। तो वो सिर्फ इतना उनकी मदद ही नहीं करती थी, बल्कि उनके अंदर एक जोश, एक उत्साह दिखाई देता था कि भाई हमें साइकिल चलाना सीखना है, हमारी ज़रूरत बननी चाहिए कि हमें साइकिल चलानी आए, हमारी जो डिपेंडेंसी है कि हम दूसरे पे डिपेंड है, उसे पूरी तरह से हमें ख़त्म करना है। और सब महिलाएं एक दूसरे की पूरी तरह से मदद करती थी, सहयोग करती थी। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। हैंडल पर झंडियां लगाए, घंटियां बजाती हुई साइकिल सवार 1500 महिलाओं ने पुट्टुकटाई में तूफान ला दिया। अब क्या हुआ, जब देखो एक ने शुरू किया, दूसरे ने शुरू किया, ऐसे कर करके सभी जो लेडीज थी, सभी महिलाएं थी, सबने क्या किया, साइकिल चलाना शुरू कर दिया। अब साइकिल कैसे थी, जो हैंडल था उस पर हरी झंडियाँ घंटियाँ बजाते हुए 1500 महिलाओं ने पुड्डीकड़ई जिलों में तूफान मचा दिया। मतलब अब वो ना किसी से डरने वाली थी वो, और अपनी मंजिल पा सकती थी। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी से यहाँ रहने वाले लोगों को हक्का बक्का कर दिया। हक्का बक्का करना मतलब कि चकित कर देना, हैरान कर देना। अब लोगों ने क्या किया, जब कोई काम हम ठान लेते हैं कि हमें करना ही है वो काम, तो हमारे लिए कोई भी मुश्किल होती है वो सब धीरे धीरे खत्म हो जाती है और हम अपनी मंजिल को पा जाते हैं। जिस तरह से इन महिलाओं ने क्या किया, इन्होंने ठान लिया था कि हमें साइकिल चलाना सीखना है। तो बहुत सारी परेशानियां आई, लेकिन फाइनली उन्होंने क्या किया, अपना मंजिल जो थी, अपनी मंजिल को पा लिया। इस सारे मामले में पुरुषों की क्या राय थी। अब देखो, एक पक्ष तो था कि साइकिल और जो महिलाएं थी वो थी, दूसरा पक्ष पुरुषों का था, उनकी क्या राय थी। इसके पक्ष में आर साइकिल के मालिक को तो रहना ही था। इनके पक्ष में आर साइकिल के जो मालिक थे उनको तो रहना ही था। अब आर साइकिल का जो मालिक था, जो साइकिल बेच रहा था, उसको तो हर तरफ से प्रॉफिट ही हो रहा था। जितनी साइकिल लेडीज चलाएंगी उतनी ज़्यादा खरीदेंगी और उसको प्रॉफिट होना था। तो आर साइकिल के पक्ष के जो मालिक थे, उनका पक्ष हमेशा लेडीज़ की तरफ ही था। इस अकेले डीलर के यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफ़ी वृद्धि हो गई। अब क्या हुआ, यहाँ पे लेडीज़ की जो साइकिल थी, अब लोगों ने, जो लेडीज़ थी, जो महिलाएं थी, उन्होंने साइकिल खरीदना शुरू कर दिया। जब साइकिल खरीदना शुरू कर दिया तो बिक्री तो बढ़ेगी ना, वृद्धि मतलब ज़्यादा होना। माना जा सकता है कि इन आंकड़ों के दो कारण से कम कम करके आंका गया।
इन देखो क्या कहा, माना जा सकता है कि इस आंकड़े के 2 कारणों से कम करके आंका गया। पहली बात की है, ढेर सारी साइकिल ने तो लेडीज साइकिल का इंतजार ही नहीं कर सकती थी, जेंट्स साइकिल खरीदने लगी। अब देखो फर्स्ट तो क्या हुआ कि लेडीज अब इंतजार नहीं कर रही थी। लेडीज साइकिल आपने देखा होगा, लेडीज और जेंट्स साइकिल दोनों डिफरेंस होती है ना, दोनों में अलग अलग टाइप से होता है। तो एक ने क्या किया, भाई लेडीज साइकिल का मतलब बहुत सारी महिलाओं ने तो ऐसे किया, भाई लेडीज साइकिल छोड़ो, हम तो जेंट्स साइकिल चला लेंगे। और दूसरा, उस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ ये जानकारी मुझे दी कि उसे लगा कि मैं बिक्री कर विभाग का कोई आदमी हूँ। और उसमें 2 कारण हुए जिससे कि उसको लगा कि शायद वृद्धि जो है वो कम हो सकती है। एक तो लेडीज के तो इंतजार ही नहीं किया लेडीज साइकिल का, जेंट्स साइकिल है तो जेंट्स साइकिल, और दूसरे लगा कि टैक्स, इनकम टैक्स से कोई रिलेटेड आदमी है जो टैक्स भी ले सकता है, तो इससे उन्होंने क्या लगा कि कर विभाग का कोई आदमी भी हो सकता है। कुमुदी अन्नामलाई की चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर के खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमी को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। अब देखो यहाँ पे फिर वही मदद हो रही है, एक जो महिला है दूसरी महिला की साइकिल चलाने में मदद कर रही है। मुझे बताया, हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है, यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। तो उन्होंने बताया कि जो उनका इलाका है, देखो कुमुदी ने बताया कि जो उनका इलाका है वो क्या है, मुख्य इलाके से क्या हुआ है, थोड़ा कटा हुआ है। तो एक जगह से दूसरी जगह अगर साइकिल चलाना आता है तो एक उनमें गतिशीलता बढ़ जाएगी, उनमें क्या होगा, एक जगह से दूसरी जगह जाना आसान हो जाएगा। तो अब करते हैं इसके प्रश्न उत्तर बेटा। साइकिल प्रशिक्षण शिविर में क्या क्या होता था, क्या क्या होता था बेटा? देखो, एक साइकिल चलाने वाली महिला जो थी वो दूसरी की बहुत मदद करती थी, रविवार को इकट्ठे हो जाया करते थे वो। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। देखिए बेटा, आंसर नंबर 1, साइकिल प्रशिक्षण शिविर में महिलाएं रविवार को साइकिल सीखने के लिए इकट्ठा होती थी। जितनी भी महिलाएं थी रविवार को साइकिल सीखने के लिए इकट्ठा होती थी। साइकिल चलाने के ऐसे आंदोलन के समर्थन में इतना आवेग देखकर लोग हैरान हुए बिना नहीं रह सकते थे। वहां पे इतना जोश होता था, जो महिलाएं थी उनमें इतना जोश होता था साइकिल सीखने को लेकर कि उसको देखकर लोग हैरान हुए बिना नहीं रह सकते थे। तो आंसर देखिए, साइकिल प्रशिक्षण शिविर में महिलाएं रविवार को साइकिल सीखने के लिए इकट्ठा होती थी। साइकिल चलाने के ऐसे आंदोलन के समर्थन में इतना आवेग देखकर लोग हैरान हुए बिना नहीं रह सकते थे। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2, जिन महिलाओं को साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका होता था वे क्या करती थी? बेटा वे दूसरी महिलाओं को जो नई नई साइकिल सीख रही हैं उन महिलाओं का पूरी तरह सहयोग करती थी। तो आइए करते हैं आंसर नंबर 2। तो देखिए बेटा, आंसर नंबर 2, जिन महिलाओं को साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका था उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं अब नई नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं का भरपूर सहयोग किया करती थी। तो आंसर देखिए इसका, वो क्या करती थी, जो नई नई साइकिल चलाने वाली महिलाएं थी उनका क्या करती थी, सहयोग करती थी। तो जिन महिलाओं को साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका था उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं अभी अभी नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं का भरपूर सहयोग किया करती थी या भरपूर सहयोग देती थी। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3, प्रारंभ में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया परंतु आर साइकिल के मालिक ने इसका समर्थन क्यों किया? कल्पना कीजिए, आर साइकिल ने क्यों किया होगा बेटा? क्योंकि उनकी तो बिक्री बढ़ रही थी ना, और जिसकी बिक्री बढ़ रही है उससे तो फायदा हो रहा था, तो इसीलिए आर साइकिल ने के जो मालिक थे उन्होंने इसका समर्थन किया। तो आइए करते हैं आंसर नंबर 3। तो देखिए बेटा, आंसर नंबर 3, आर साइकिल के मालिकों का इसका समर्थन इसलिए था, आर साइकिल के मालिकों को इनका समर्थन इसलिए मिला क्योंकि इससे उनकी दुकान की बिक्री बढ़ गई थी। क्या हुआ था, उन्होंने क्या कहा था, अगर लेडीज नहीं तो जेंट्स साइकिल ले दो, इसलिए क्या हुआ था, उनका समर्थन क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। आर साइकिल के मालिकों का इसका समर्थन इसलिए मिला क्योंकि इससे उनकी दुकान की बिक्री बढ़ गई थी। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4, देखिए क्या लिखा गया है, साइकिल की बिक्री को किन 2 कारणों से काम करके आंका गया, पढ़कर बताइए। तो साइकिल की बिक्री के किन 2 कारणों से काम करके आंका गया था? कौन से 2 कारण थे जिन पे उनको आंका गया था? तो बेटा ये देखिए यहाँ पे दिया है कि पहली बात, आंसर नंबर 4 यहाँ से हो जाएगा। पहली बात तो यह थी कि ढेर सारी साइकिल जो लेडीज साइकिल का इंतजार नहीं कर सकती थी उन्होंने जेंट्स साइकिल खरीदने लगी, और दूसरी उस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ यह जानकारी मुझे दी कि उन्हें लगा कि मैं बिक्री कर का विभाग का कोई आदमी हूँ। उन्हें लगा कि भाई वो क्या है, बिक्री कर विभाग का कोई आदमी, और दूसरी जिनको लेडीज साइकिल नहीं मिली थी उन्होंने जेंट्स साइकिल ली। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर 4। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 5।
महिलाओं का गांव में साइकिल चलाना किस प्रकार परिवर्तन ला सकता है, बड़ों व कल्पना कर बड़ों व की सहायता लेकर आंसर लिखिए। तो देखो गाँवों में अगर साइकिल चलाना मिल सीख लेती है लेडीज़, तो उससे क्या होगा, उनकी उनकी निर्भरता पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। उन्हें बाजार जाना है, अपना कोई काम करना है, तो इस तरह पूरी तरह से आज़ाद होकर अपना काम कर सकती है। उन्हें किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं चाहिएगी कि भाई तुम मेरा काम करो या तुम मेरा काम करो, ना बसों का इंतजार करना पड़ेगा। और जब हम निर्भर हो जाते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है बेटा। तो आइए करते हैं इसका आंसर। तो देखिए बेटा, आंसर नंबर 5, गांवों में साइकिल चलाने से महिलाएं काफी हद तक स्वतंत्र हो जाती हैं। उनमें एक प्रकार की गतिशीलता आ जाती है। महिलाओं की पुरुषों पर निर्भरता खत्म हो जाती है और महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ता है। इसीलिए साइकिल चलाना ग्रामीण महिलाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखो क्या क्या हुआ इससे, एक वो स्वतंत्र हो गई, उन्हें जो बांध के रखा गया है घर के अंदर चार दीवारी में, इससे उनको आज़ादी मिल रही है, उनमें गतिशीलता आ रही है, निर्भरता जो है पूरी तरह से खत्म हो रही है। आत्मविश्वास, जब हम अपनी तरफ से कोई काम करने लग जाते हैं तो हमें अपने आप क्या होता है, आत्मविश्वास बढ़ जाता है। तो महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ता है, इसीलिए ग्रामीण महिलाएं हैं, उन्हें साइकिल चलाना उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये है बेटा आंसर नंबर 4। आप इसमें और भी ऐड कीजिए, क्योंकि कल्पना पर आधारित है ना, तो आप इसे और ऐड कीजिए और बड़ों से बात करके इसका आंसर और अच्छे से करिए। तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।